हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल स्टार एकेडमी। तो आज हम बताएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। और कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट्स बनाना तैयार कीजिए। इसको यहाँ पर हम अच्छे से समझाएंगे और कंसर्न आप फोकस कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि पहले हम पढ़े थे, इससे पिछले वाले वीडियो में देखे थे कि कोई एक लाइन को ही कट करता था, जैसे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों को एक ही बार में कट कर रहा है। जैसे देखिए, इसको भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म में यही पढ़ेंगे, अगर एक्स एक्सिस को कट रहा है इसका पॉइंट और यहाँ पर वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, तो इस एवी का हम यहाँ पर इक्वेशन निकालेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म से तो यहाँ पर तो समझिएगा कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ए, मतलब जहाँ कोई भी काटेगा ये, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, मतलब सोचिए यहाँ पर ये जो लाइन खींचे हैं, इस लाइन जो यहाँ तक काटा गया है, ये इसको इस एक्स एक्सिस को जो काटा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ ना कुछ लेंथ होगा ही। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ हम ए लिए हैं, ठीक है। उसके बाद बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि ए को क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट कर रहा है, ठीक है। और फिर वाई एक्सिस को क्या कर रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रहा है और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या होगा, बी। तो वही यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो लेट ए बी जो स्ट्रेट लाइन, मतलब ए और बी क्या एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। विच इंटरसेप्ट द एक्सिस एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरसेप्ट जो कर रहा है, यहाँ पर ये लाइन इसको जो काट रहा है, तो यहाँ इस पॉइंट का नाम क्या है, ए। तो वही यहाँ पर लिखा गया विच इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट ए, ठीक है, ए। फिर उसके बाद एंड द वाई एक्सिस एट द पॉइंट, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बी, वाई एक्सिस एट द पॉइंट बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लेट किए हैं ओ ए बराबर ए, तो यहाँ से देख लीजिए ओ ए बराबर क्या है, ए है। तो उसके फिर ओ बी बराबर क्या है, बी, वो भी लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि देखिए हैंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, यानी हम इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ किसका है, एक्स का लेंथ है, तो इसका कोऑर्डिनेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स में ए होगा और ये वाई एक्सिस क्या होगा, जीरो होगा यहाँ पर। उसके बाद हम बी का कोऑर्डिनेट लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, बी, यानी कि वाई का लेंथ है ये। तो एक्स तो यहाँ पर होता है, वाई यहाँ, तो जीरो और बी होगा, ठीक है। वही लिखे यहाँ पर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, तो ए जीरो हो जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, तो जीरो बी हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना है ए बी का इक्वेशन निकालना है। तो सिंस द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी पासिंग थ्रू द पॉइंट ए जीरो एंड बी जीरो, ये जो लाइन है ए बी, ये मैं किस पॉइंट से पास कर रहा है, एक जीरो बी से, दूसरा ए जीरो से, ठीक है। आप इतना को नोट कीजिए। उसके बाद अभी हम इसका इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हम ए बी का जो है स्लोप निकालेंगे। मेरे पास दो पॉइंट है, इसका हम स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो y2 माइनस y1 करने के 0 माइनस बी, तो 0 माइनस बी, y क्या आ जाएगा, a माइनस जीरो, a माइनस जीरो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस बी बाई ए आया है, मेरा स्लोप क्या निकला है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब हमको पता है कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट का इक्वेशन निकालना है, क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा सिंस इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1। यहाँ पर जो हम स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और फिर यहाँ पर x माइनस x1। तो यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या है, स्लोप है, जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस बी बाई ए रखेंगे इस स्लोप की जगह पर। आप इसको y माइनस y1 एम बी लिख सकते हैं और x माइनस x1। आप इन दोनों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट को लेकर चलिए, हम इस पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि ए जीरो। तो इसको अगर आप इसको ले चलेगा तो x1 y1 ये हो जाएगा, अगर आप इसको ले चलेगा तो x1 y1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y माइनस, अब देखिए y1, इसमें क्या है, y1 जीरो है, ये x1 और ये क्या है y1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो। फिर स्लोप मेरा क्या निकला, माइनस बी बाई ए। फिर देखिए x1 क्या है मेरा a, तो यहाँ पर हम a रखेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए वाई। फिर देखिए इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी एक्स हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ए बी, ठीक है। अब देखिए इसको हम इस साइड लेके आते हैं, तो क्या आ जाएगा,
प्लस में बी एक्स, फिर ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड ए बी से डिवाइड करेंगे, तो बोथ साइड डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, इसको आगे हमें क्लीन कर दीजिए, इसका कोई हमें जरूरी। ठीक है, अब ए बी से दोनों डिवाइड करेंगे तो बी एक्स बाई ए बी हो जाएगा यहाँ पर, फिर प्लस ए वाई बटे ए बी, फिर ए बी बटे ए बी। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी और यहाँ भी बी है, तो बी बी कैंसिल होगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा, तो एक्स वाई क्या बचा है ए, तो एक्स वाई ए, फिर प्लस में और यहाँ पर क्या है वाई, तो वाई वाई बी, और यहाँ पे इक्वल टू क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ए बी का इक्वेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पर ए और बी मेरा क्या है, तो ए जो है मेरा एक्स इंटरसेप्ट है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वेयर एक्स इंटरसेप्ट आपका ए हो जाएगा, और वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बी। इंटरसेप्ट इक्वल टू बी। अब इसको नोट कर लीजिए। अब इसके हम पैटर्न पर क्वेश्चन बनाएंगे अच्छे अच्छे, जो आपको बोर्ड से रिलेटेड है। जितना क्वेश्चन हम बताएंगे आपको उतना ही क्वेश्चन का रिवाइज करने से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम बहुत कम रहता है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरा पहला सिंपल क्वेश्चन लिया यहाँ पर, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच कट ऑफ इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मेरे कहने का मतलब ये कि एक्स एक्सिस जो है, कहने का मतलब एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या है -3 और वाई इंटरसेप्ट क्या है 2 है। ठीक है, तो पहले इसको सोल्यूशन करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन, देखिए इसमें जितना सारा क्वेश्चन बताएंगे सब्जेक्टिव में पूछा जाता है, यानी कि 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में, इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम लेट कर लेंगे लेट इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1। और हमको क्या दिया गया है, एक्स इंटरसेप्ट क्या दिया है -3 और वाई इंटरसेप्ट क्या दिया है 2 दिया है। यहाँ पर पहले कट ऑफ इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम गिवन एक्स इंटरसेप्ट -3, यानी कि एक्स इंटरसेप्ट को क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं, ए बराबर क्या है मेरा -3, इसको यहाँ पर ए बराबर आप -3 लिख लीजिए। उसके बाद एंड वाई इंटरसेप्ट 2 है, वाई एक्सिस क्या है 2, तो यहाँ पर आप बी बराबर क्या लिख लीजिएगा 2, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए बी वाई इंटरसेप्ट क्या है मेरा बी, तो बी बराबर 2। ठीक है, अब हमको देखिए हैंस द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब इस जो यहाँ पर जो इक्वेशन इसको लेट किए हैं, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ए की जगह -3 रखेंगे और बी की जगह 2 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखिए एक्स वाई ए, तो इधर क्या है -3 प्लस वाई वाई 2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा -6, तो हम दोनों क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x - 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसी तरह आएगा, फिर इसको भी साइड लिख चलाते हैं 2x - 3y + 6 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4 एंड व्हिच इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस इंटरसेप्ट इज 2, यानी कि y इंटरसेप्ट मेरा क्या है 2, यानी कि 2 बार है, यानी कि 2 मतलब 2 टाइम्स। y एक्सिस 2 है, कहने का मतलब 2 है,
तो पहले देखिए हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज टू इज, यानी कि 2 बार है, यानी कि बी बराबर क्या है 2a है। ठीक है, वाई इंटरसेप्ट क्या कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट मतलब होता है 2 बार, तो यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा 2a। ठीक है, अब हम चलते हैं किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसमें क्या करेंगे हम, b बराबर 2a रखेंगे, तो एक्स वाई ए फिर वी वाई क्या हो जाएगा, सॉरी y है यहाँ पर 2a और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a, और यहाँ से a कट जाएगा, बचेगा 2x, फिर प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू 1। अब यहाँ से आगे देखते हैं तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 2a, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा तो इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये जो मेरा पॉइंट्स है, एक यहाँ पर इसको भी लिख लीजिए, गिवन पॉइंट्स, मतलब हमको एक पॉइंट्स दिया गया है और वो पॉइंट क्या है मेरा 3, 4। अब देखिए ये जो इक्वेशन 2 है ये किससे पास कर रहा है, 3, 4 से पास कर रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इक्वेशन 2 पासेज थ्रू द पॉइंट में क्या होगा 3, 4। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है 2 इससे पास कर रहा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये x का वैल्यू और ये क्या है y का वैल्यू है, इसे हम पुट कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3 प्लस y का मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या है y बराबर 4 है 2a, तो यहाँ पर 2 दिया 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10, 10 इक्वल टू 2a, 2 5 10, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में एक जगह हम क्या रखेंगे 5, तो चलिए यहाँ पर हम 5 रख देते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसको, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2। ठीक है, ए बराबर यहाँ पर क्या रखेंगे 5, तो 2x प्लस 5 हुआ है, तो 2 गुना 5 क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ जो अभिष्ट रेखा का जो समीकरण होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस, देखिए इसको लिखने के बाद आप ये लिखिएगा, फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 10। मेरा ये आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, तो इसे क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 4। एक मेरे पास पॉइंट है 3, 4 एंड सच दैट पोर्शन ऑफ इट इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशियो 2:3। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो पॉइंट आपको दिया गया 3, 4, ये क्या करता है, इसके बीच में इंटरसेप्ट करता है। ये जो लाइन हम खींचे हैं ए और बी, तो इसके बीच में यह पॉइंट क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है, और इंटरसेप्ट करने के साथ साथ क्या करता है, इसको 2:3 में डिवाइड करता है। अगर आपको ऐसे पॉइंट लग रहा है देखने में, तो आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कोई एक लाइन लिए, ठीक है, ये मेरा ए पॉइंट है, तो आपको यहाँ ऐसे कीजिए A0, ठीक है, फिर दूसरा क्या है 0B। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया 2:3, अब सीधा लग रहा है क्या, तो इसी को ऐसे लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा समझिएगा यहाँ पर अच्छे से, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको करना क्या है कि हमको तो इक्वेशन निकालना है, यानी कि एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। हमको ए और बी का वैल्यू मालूम आएगा तभी तो इक्वेशन पता चलेगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से 3, 4 है, इसको हम मतलब यहाँ पर क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा करके यहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो पहले देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, लेट, पहले हम सॉल्यूशन लिख लीजिए। पहले हमको जो चीज दिया गया है वो चीज लिखना है। गिवन द पॉइंट्स
गिवन द पॉइंट्स तुम क्या है 3 4, तुम 3 4 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है हमको कि लेट, अब इसको नहीं लिखना है, लेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, एक्स वाई ए प्लस वाई वाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या है ए और वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए ऑफ ए आर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ए कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा A0, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेट ऑफ बी, फिर आगे जब हम डैश डैश देंगे क्योंकि यही लिखना है सेम टू सेम, यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 बी। अब मेरे पास 2 पॉइंट यहाँ पर भी, 1 पॉइंट यहाँ पर भी, 1 पॉइंट यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखते हैं। चलो जितना सारा था उसको पहले में लिख लिए, अब यहां से चलते हैं फ्रॉम फिगर, अब देखिए यहां से हम पहले क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये क्या है x है, x वाला टर्म, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 वाला से फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 + 2 करेंगे। जैसे हम विभाजन सूत्र का बात करें, हम विभाजन सूत्र निकालना है, पहले m1 x2 फिर प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 करते हैं, उसी तरह से, ठीक है। तो देख लीजिए पहले 3x1 यानी कि 3a1 हो जाएगा यहाँ पर, तो 3 4, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे 3 × a, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर प्लस में 2 × 0, तो 2 × 0, यहाँ पर मैं भी मल्टीप्लाई a लिख दीजिए, फिर 3 + 2 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर देखिए अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 0 में, तो 3 × 0, फिर प्लस 2 × d बाई 3 + 2, ठीक है। इसको एक बार और लिखते हैं, 3 × क्या हो जाएगा 3, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3a क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर देखिए 3 × 0 तो 0 हो जाएगा, फिर 2 × b क्या होगा 2b क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए ये x का टर्म है और ये भी x का टर्म है, तो हम दोनों बराबर कर लेते हैं, तो 3 = 3a/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पर भी 1 है, तो इसको आप पहले अच्छे से कर लीजिए, ऐसे मत कीजिए। देखिए 5 से क्या हो जाएगा 15, तो 3a = 15, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। a बराबर क्या निकला है मेरा 5। फिर हम चलते हैं आगे स्टेप, ये y का टर्म्स है और ये भी y का टर्म्स है, दोनों इक्वल करना पड़ेगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 2b/5, देखिए 5 × 20, तो 2b = 20, अब 2 क्या होगा 20, तो b = 10। अब मेरा a और b का वैल्यू निकल गया है, ठीक है। हम वहां पर आप इक्वेशन 1 में हम क्या लिखे थे, x y a प्लस y बाई b = 1, तो उसी इक्वेशन हम इसको पुट करेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए पहले, हो गया। इसको यहां से क्लीन करें, सिर्फ हमको a का वैल्यू याद रखना है, b का वैल्यू यहां पर रखना है, ठीक है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन में क्या था एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी = 1। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या है 5, तो एक्स वाई 5 प्लस वाई बाई 10 = 1। अब इस दोनों क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसको क्लीन कर दे रहे हैं यहाँ पर, इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 10, तो 5 × 10 हो जाएगा, थ्रू मल्टीप्लाई x 2x, फिर प्लस में ये y हो जाएगा = 1, ये 10 उस साइड लेके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y = 10। तो इस लाइन का इक्वेशन होगा मेरा क्या होगा 2x प्लस y = 10, तो ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 4 नंबर में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन, ट्राइसेक्ट द इंटरसेप्ट ऑन लाइन 3x + 4y = 12।
इसका कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, इस इक्वेशन को ये क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है, यानी कि तीनों भाग में डिवाइड करता है, वो भी इक्वल इक्वल पार्ट में। जैसे यहाँ पर देखिए ये x और ये y है, ठीक है, ये लाइन है मेरा 3x + 4y का ए बी जो लाइन है 3x + 4y का ही लाइन है, ठीक है। और ये लाइन को क्या करता है, यहाँ ओरिजिन से इसको तीनों में डिवाइड करता है, 1 2 3, और तीनों पार्ट मेरा इक्वल है। कहने का मतलब ये 1 और ये 1 और ये 1, ठीक है। चलिए इसको हम क्लियर यहाँ पर ऐसे रहने देते हैं। अब बात करते हैं जो हमको दिया गया, पहले वो लिख देते हैं, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, क्या दिया गया हमको, 3x + 4y = 12। तो देखिए हमको बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमको OQ और OP का इक्वेशन निकालना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हमको तो पहले A और B का पॉइंट्स मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले A और B का पॉइंट्स मालूम करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, मतलब इंटरसेप्ट के फॉर्म में। तो हम क्या करते हैं, 12 को इससे डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 12 और 4y डिवाइडेड 12 = यहाँ पर क्या बचेगा 1। अब देखिए 3 चौके 12, फिर 4 तिया 12, ठीक है। xy क्या आ जाएगा 4, तो xy 4 फिर प्लस y 3 = 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x इंटरसेप्ट में क्या है 4, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा x इंटरसेप्ट में क्या है 4, ठीक है। फिर y इंटरसेप्ट क्या है 3। तो यहाँ पर जब x इंटरसेप्ट क्या है 4, तो x 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ ये जो पॉइंट होगा मेरा ये पॉइंट वो क्या होगा 4 0, ठीक है, यानी x मेरा 4 है। अब उसके बाद y इंटरसेप्ट क्या है मेरा 3 है। तो ये जो पॉइंट से मेरा q, ये सॉरी b है यहाँ पर, तो ये पॉइंट से मेरा क्या होगा 0 और 3, क्योंकि y का है वैल्यू x और y, तो y वाला वैल्यू है। और यहाँ पर ये सब 1 है, 1 1 1, ये सब 1 डिस्टेंस है, सब इक्वल है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो अब देखिए हमको ये पॉइंट्स मालूम हो गया, ये पॉइंट्स मालूम हो गया, अब हमको Q पॉइंट्स मालूम करना है। हम इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम Q मालूम करेंगे, ठीक है, Q वाला पॉइंट्स। और वो तो ओरिजिन है ही, अगर ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स हमको मालूम हो जाए तो दो पॉइंट्स हम एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ये Q पॉइंट्स निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है 1, और 1 + 1 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, यानी कि 1:2 भाग में इसको डिवाइड कर रहा है। ए बी को जो है क्या कर रहा है, ये Q 2 भाग में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 2। इसको हम याद रखने के लिए आपको यहाँ से ऐसे एक लाइन बना देते हैं, और ये जो मेरा यहाँ पर ये 1 और यहाँ पर 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और लिखना पड़ेगा, सिंस ए बी P and Q is divided by trisect, मतलब ए बी को क्या करता है, P और Q तीनों में डिवाइड करता है, वही लिखे हैं, सिंस ए बी P and Q डिवाइडेड ट्राइसेक्ट, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं Q को, पॉइंट से निकालते हैं पहले। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q, तो Q को कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है, यहाँ से मतलब 2। तो पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x में और 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे x में। कहने का मतलब जो x वाला टर्म होगा इधर और इधर भी x वाला टर्म है उसमें मल्टीप्लाई करना। तो 1 × 4 फिर प्लस और 2 × 0, फिर डिवाइड में क्या करेंगे 1 + 2, फिर कोमा देंगे। अब y वाला टर्म्स हमको मल्टीप्लाई करना है, तो 1 मल्टीप्लाई क्या होगा 0, फिर प्लस 2 × 3, ये 3 है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा 1 × 0, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 2 × 3/1 + 2, ठीक है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 0 और 4 × 1 4 और 2 + 1 क्या होगा 3। तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो मेरा क्या होगा 4/3 और 2 × 6 क्या होगा 3, तो 6/3 क्या हो जाएगा, 3 दोनों 6, ये 2 हो जाएगा। तो Q कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हो गया 4/3 और एक 2, ठीक है। अब हम P के कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते हैं।
इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो मेरा पॉइंट है इसको हम पहले लिख रहे हैं यहाँ पर। ये क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4/3 और 2, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम पी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या है 1, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो आप कहने का मतलब हमको पी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम फिर से आपको एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमको ये पी है, तो ये पूरा टोटल क्या है 2 और यहाँ पर 1। अब क्या कर रहा है, ए बी जो लाइन है इस लाइन को पी क्या कर रहा है 1:2 भाग डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स। तो फिर वही काम करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स वाला टर्म में, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाला टर्म में, फिर 1 + 2 करना है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू, सॉरी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। अब देखिए पी का निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट्स हो जाएगा मेरा 1 मल्टीप्लाई करेंगे पहले x में, तो 1 × 0, 1 × 0, फिर प्लस, अब 2 × 4, फिर यहाँ पर 1 + 2, फिर कॉमा दीजिए। अब देखिए किसे मल्टीप्लाई करना है, y वाला टर्म्स में, तो 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3, 1 × 3 प्लस 2 × 0, फिर डिवाइड में क्या होगा 1 + 2। अब देखिए यहाँ पर 1 × 0 क्या होगा 0, 2 × 4 क्या होगा 8, और 8/3। तो p का जो कोऑर्डिनेट्स होगा मेरा वो 8/3, 1 × 3 तो 3 होगा, फिर 2 + 1 क्या होगा 3, तो 3/3 क्या आ जाएगा 1, इसको हम 1 लिखते हैं। तो सही से लिखिए एक बार, 8/3 और यहाँ पर 1। तो हमको q का भी कोऑर्डिनेट्स और p का भी कोऑर्डिनेट्स मिल गया है, तो इसको हम यहाँ पर क्लियर कर देते हैं इसको। ये जो मेरा पॉइंट है वो क्या है 8/3 और 1, ठीक है। अब देखिए ओ जो है ये मेरा ओ क्या है ओरिजिन है, तो ओरिजिन का नियम क्या था 0 0। चलिए तब ओ क्यू का हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। इसको हम क्लीन कर देते हैं, सॉरी पहले इसको लिख लीजिए आप लोग। तो इक्वेशन ऑफ ओ क्यू, हेंस इक्वेशन ऑफ ओ क्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से y - y1, फिर y2 - y1y, x2 - x1, फिर x - x1। यहाँ देखिए मेरा क्या है स्लोप है कि नहीं, m बराबर यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से मान लीजिए एक ओरिजिन है ये o, ठीक है। अब ये x1 y1 और ये भी क्या है x2 y2, तो हम पहले यहाँ से निकाल लेते हैं ये वाला। तो स्लोप ऑफ ओ क्यू, स्लोप ऑफ ओ क्यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ से तो देखिए x1 y1 और x2 y2, तो पहले हम y बेस के करेंगे, 2 - 0 क्या होगा 2 - 0 फिर 4/3 - 0, तो 4/3 - 0 इतना ही आएगा। उसके बाद जो हम इसको लिखेंगे, देखिए 2/1 लिख सकते हैं, ये 3 ऊपर चल जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, 2 दूना 4, तो क्या आ जाएगा 3/2, यानी कि ओ क्यू का जो स्लोप आएगा 3/2 आएगा, जो हम यहाँ पर रखने वाले हैं, ठीक है। आप किसी या तो इसको मान लीजिए या तो इसको मान लीजिए, किसी एक पॉइंट को मान करके, यानी कि या तो अगर इस पॉइंट को ले चलते हैं तो x1 y1 इसको मान लीजिए, अगर इस पॉइंट को ले चलते हैं तो x1 y1 इसको मान लीजिए। हम इसको लेके चल रहे हैं, तो ओ क्यू का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y - 0, फिर मेरा क्या है यहाँ पर स्लोप 3/2, फिर x - 0। देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 2y = यहाँ पर 3x है, और ये क्या आ जाएगा, इसको हम इस साइड ले चलेंगे तो 3x - 2y = 0। नोट कर लीजिए ये मेरा ओ क्यू का इक्वेशन है ये। अब देखिए ओ क्यू का भी इक्वेशन निकाल चुके हैं, अब निकालते हैं ओपी का। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर हेंस इक्वेशन ऑफ ओपी। ओपी एक लाइन है और इस लाइन को क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए, तो पहले क्या करेंगे इसको स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, ये x1 y1 और ये x2 y2, तो 1 - 0, 1 - 0y क्या हो जाएगा 8/3 - 0, 8/3 - 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है 1, इसको क्या लिख सकते हैं 1 - 0 क्या होगा 1, फिर 1/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 8/3 - 0 क्या होगा 8/3 होगा, फिर 3 को हम ऊपर ले चलेंगे और 8 को नीचे रहने देंगे,
ये क्या आ जाएगा 3/8, तो स्लोप क्या आ जाएगा एम ओ पी 3/8, ठीक है। जब इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y 9, सॉरी यहाँ पर 9 लिखिए, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन OP, तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1y x2 माइनस x1, फिर x माइनस x1। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, स्लोप है मेरा, तो उसको स्लोप हम निकाल चुके हैं 3/8। तो अब हम किसी, या तो आप इस पॉइंट को ले चलते हैं, इसको ले चलिए, या तो इसको ले चलते हैं तो इसको ले चलिए, किसी एक को ले चलिए, बस आंसर दोनों सेम आएगा। अगर x1 y1 इसको मानते हैं तो इसको ले चलेंगे, अगर इसको ले मानते हैं तो इसको ले चलेंगे। तो हम इसी को मानते हैं तो क्या आ जाएगा y माइनस 0, फिर 8/3, फिर x माइनस 0, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3y और 8 मल्टीप्लाई x, तो 8x, इसको उस साइड ले चलेंगे तो 8x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो मेरा OQ का इक्वेशन और OP का इक्वेशन दोनों निकल चुका है और ये मेरा आंसर है। इसको अच्छे से एग्जाम में बनाइए, अगर आता है तो कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें जितना बता रहे हैं सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे ढंग से बनाइएगा, अच्छा मार्क्स मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब एक कुछ क्वेश्चन देखिए, एक चीज समझ लीजिए था। यहाँ पर क्वेश्चन जो हमें बताते हैं, ठीक है, वो सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कंसंट्रेट होकर ये बात समझिएगा, ठीक है। कभी मतलब ऐसा नहीं कीजिए, अगर हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं यहाँ पर आप उस सभी क्वेश्चन से मैच करवाइए, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेरा कोई वीडियो का लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, अगर वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहा है कि मतलब सर तो बताए थे कि मेरा जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया वो सारा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो ये समझ लीजिए कि वो हम सारे क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा वो सारा क्वेश्चन उसमें छांट के डाले हैं। बहुत सारा बुक रख करके आपको हम सारा क्वेश्चन बताते हैं, आपको दूसरा बुक्स कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम जितना क्वेश्चन बताते हैं, अगर आप उन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं तो आप एग्जाम इजीली निकाल 90% या 95% ऐसे ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी ला सकते हैं। हम आपको ऑब्जेक्टिव बताते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको 20 या जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है, अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर शुरू से अंत तक देखते हैं, ठीक है। कंसिडर को उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतना हम एक घंटा लेक्चर बताते हैं, इस तरह से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अब कोई जाके वहाँ पर नीचे में कोई दूसरा वीडियो आ रहा है, अब उसको क्या करेगा, जाके ऐसे प्रेस कर देगा, फिर वो वीडियो देखने लगेगा। ऐसे में क्या होता है, विद्यार्थी को पढ़ने वाला का थोड़ा सा दिमाग जो है नर्वस होता है, पढ़ने को उसको मन ही नहीं करता है, बस ये वीडियो है फिर उसको देखना है, इसको देखना है, इस तरह से। तो कोई एक चैनल पकड़िए, उसको अच्छे से वहाँ से पढ़िए, ठीक है। आपको हम जितना क्वेश्चन बताते हैं, आपको विश्वास के साथ बोलते हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं एक बार कि देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस व्हिच सम एंड प्रोडक्ट, ठीक है। यानी कि वो जो इंटरसेप्ट होता है, हम क्या बोले थे, एक्स इंटरसेप्ट मेरा क्या है ए और वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, तो यही ए और बी का सम और प्रोडक्ट, कहने का मतलब यहाँ पर ए बोला गया सम, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1, और उसके बाद प्रोडक्ट का मतलब a इंटू बी इक्वल टू -1, ठीक है। ये यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया यही चीज दिया गया है, ठीक है। अब इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छे से बताएंगे आपको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स इंटरसेप्ट, let equation of line x intercept a and y intercept b, यानी कि हमको जो इक्वेशन होगा उसका इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट क्या होगा b, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई ए फिर प्लस में वाई बाई बी इक्वल टू 1, ठीक है। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसमें किस तरह कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसमें दिया क्या गया, हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन ये जो है ए और बी का सम दिया गया है 1, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1,
और प्रोडक्ट जो है a इंटू बी का क्या दिया है -1, तो a इंटू बी इक्वल टू क्या जाएगा -1। ठीक है, अब हमको देखिए हमको a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप इसमें जितना भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना, हमको उसमें करना क्या होता है, हमको सिर्फ a और b का वैल्यू निकालना होता है। चाहे जैसे निकालिए, फिर हमको यहाँ से इक्वेशन निकल जाता है। सिर्फ a और b का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ रखिएगा, बस आंसर आ जाता है, इक्वेशन निकल जाता है। तो यहाँ से कैसे भी करें हमको a और b का वैल्यू निकालना है, तो हम a माइनस बी बराबर क्या जानते हैं फार्मूला, अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर माइनस 4ab। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ से a बराबर b माइनस 1 करके फिर यहाँ पर रख सकते हैं b माइनस 1 इंटू बी इक्वल टू -6, फिर द्विघात समीकरण वहाँ से आ जाएगा, फिर वहाँ से आप b या a का वैल्यू निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए a माइनस बी इक्वल टू a प्लस बी का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर यहाँ पर माइनस है, और देखिए a इंटू बी की वैल्यू क्या है -6, तो इसको क्या करेगा प्लस कर देगा, तो 4 मल्टीप्लाई 6 जो कि 24 हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ से लिख रहे हैं, तो a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 25, क्योंकि 4 4 के 24 है, प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो हम यहाँ पर 5 लेंगे। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी, इसको हम इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 एंड 3 से फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी बराबर क्या है 1, और यहाँ पर a माइनस बी बराबर क्या है 5 है। ठीक है, ये इक्वेशन मेरा क्या है 2 और ये क्या है मेरा 3। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा a 2a हो जाएगा, अब 5 है क्या होगा 6, तो 2 तिया 6, तो ये बराबर मेरा क्या आया है 3 आया है, ये बराबर यहाँ पर 3 आया है। ठीक है, अब a का वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 प्लस लिखना है यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 2 a बराबर 3, तो यहाँ पर हम 3 रखेंगे, पहले लिख लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू क्या है 1, अगर यहाँ पर हम 3 रखेंगे तो 3 प्लस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये 3 उस साइड चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू 1 माइनस 3, तो b बराबर -2। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब क्या आया है मेरा b बराबर -2 और a बराबर क्या आया है 3, यानी कि हमको 2 वैल्यू निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे एक जगह और बी जगह, सिंपल सा इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर लिखना एक चीज कि पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, a बराबर क्या लिखना है 3 एंड b बराबर -2, तो एक्स वाई a है और प्लस वाई वाई b इक्वल टू 1, तो एक वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो एक्स वाई 3 फिर प्लस में वाई वाई -2 है, इसको थोड़ा सही से लिख लीजिए, एक्स वाई क्या है 3 फिर प्लस में वाई वाई -2 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। देखिए ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स वाई 3 माइनस वाई वाई 2 इक्वल टू 1, 3 2 कैल्सियम लेंगे क्या होगा 6, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x माइनस 3y, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, क्योंकि कैल्सियम लीजिएगा तो इधर आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो मेरा होगा इक्वेशन, तो यहाँ पर लिखना है हमको, हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये मेरा आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए मैं 6 नंबर में क्वेश्चन है, यहाँ पर है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 3 4 एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस इज 14। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या है, एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है a और b, x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b, तो इंटरसेप्ट का क्या है योग 14 है, यहाँ पर यानी 14 है, सम ऑफ बोला गया है, सम मतलब क्या होता है योग होता है, तो a प्लस बी यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, इसको हम लिख रहे हैं एक बार देखिए,
सही से बनाते हैं कैसे इसको, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ए एंड बी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको दिया गया एंड द सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट में ए है और वाई इंटरसेप्ट क्या है बी, तो इन दोनों का योग क्या बोला गया है 14 बोला गया है। तो यहाँ पर लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है हमको गिवन ए प्लस बी इक्वल टू 14। ठीक है, और उसके बाद हमको एक पॉइंट भी यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा एक बार, गिवन द पॉइंट 3, 4 है, और हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया गया था यानी कि ए प्लस बी इक्वल टू क्या है 14। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट एक से पास हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 passes through the point, passes through the point, तो एक्स वाई है प्लस वाई बाई बी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है 3, 4 इससे पास हो रहा है, यहाँ पर एक्स और वाई का वैल्यू है, तो एक्स बराबर 3 और वाई बराबर क्या है 4, तो हम रखते हैं, तो 3/a प्लस 4/b इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1 है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, फिर ए बी को इस साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b इक्वल टू ए बी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से, और इसको इक्वेशन 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ a प्लस बी बराबर क्या दिया गया है 14, तो यहाँ a बराबर निकालेंगे तो 14 माइनस बी। ठीक है, यहाँ a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू 14 दिया गया, अगर यहाँ से a बराबर निकालेंगे क्या हो जाएगा, b इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 14 माइनस बी होगा। ठीक है, अब a बराबर जो है इस वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो a बराबर क्या है 14 माइनस बी। ठीक है, तो a बराबर 14 माइनस बी हमको इसमें डालना है, जहां जहां a सभी जगह डाल देते हैं, तो 4 है यहाँ पर, तो 14 माइनस क्या आ जाएगा b प्लस 3b इक्वल टू a है यहाँ पर, सॉरी 14 माइनस बी इंटू क्या है b है। ठीक है, अब सभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 14 चौक क्या हो जाएगा 56, फिर यहाँ पर माइनस में 4b, फिर ये प्लस में क्या हो जाएगा 3b, उसके बाद यहाँ पर 14b, फिर माइनस में b स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4b है और यहाँ पर 3b है, और तो ये क्या हो जाएगा माइनस b हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 56 माइनस b, और इसको इधर लाएंगे 14b, और ये इसको इधर लाएंगे क्या होगा प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए क्या है, द्विघात समीकरण आया है यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा 14 1 15 यानी कि हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस में आएगा 15b, उसके बाद यहाँ पर क्या है 56 है इक्वल टू 0। देखिए हमको क्या करना है, ऐड मतलब ऐड करके या माइनस करके हमको किसी तरह से 15 पुराना है और मल्टीप्लाई करके 56 पुराना है, तो 8 से 56 हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 8b माइनस 7b और प्लस में 56 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे वाई इंटू वाई माइनस 8 फिर माइनस 7
इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो सॉरी यहाँ पर बी है ना, हम वाई कहाँ से ला दीजिए, ये सब बी है, बी फिर बी स्क्वायर और यहाँ से बी कॉमन लेंगे फिर बी, तो बी माइनस 8 होगा। फिर यहाँ से अगर कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा, बी माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए बी माइनस 8 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, बी माइनस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर बी माइनस 8 को 0 बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी बराबर 8 और बी बराबर 7 आ जाएगा, यानी कि 7 और 8। तो हमको बी का वैल्यू क्या आया, 2 आया है। तो चलिए अब बी का वैल्यू जब 2 आया है तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पुट करके देखते हैं, एक बार 7 और उसके बाद 8। तो पहले इफ बी बराबर 7 इसमें पुट कर रहे हैं, तो बी बराबर 7 पुट करेंगे तो 7 उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा, 14 में 7 जाएगा 7, तो फिर ए बराबर क्या आ जाएगा 7। फिर अगर इफ बी बराबर 8 पुट करेंगे तो अगर यहाँ पर 8 आएगा, फिर इसको हम उस साइड लेके चलेंगे तो क्या होगा, ए माइनस में आएगा तो 14 में से 8 जाएगा, क्या हो जाएगा 6, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी का भी 2 वैल्यू आया है और ए का भी 2 वैल्यू आया है, ठीक है। तो हम इन दोनों वैल्यू रखेंगे तो मेरा 2 इक्वेशन आएगा। चलिए हम इसको इधर से क्लीन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पहले हम रखेंगे ये बी बराबर 7 रखेंगे, तो हमको ए बराबर ही 7 रखना पड़ेगा, जो पहले वैल्यू रखे हैं वही वैल्यू हमको इसमें रखना पड़ेगा। तो लिखेंगे हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन। हैंस इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, अगर देखिए बी बराबर 7 रखे हैं तो हमको बी बराबर यहाँ पर 7 ही रखना पड़ेगा। फिर ए बराबर क्या है 7, तो वही 7 रखना पड़ेगा। तो एक्स बाई 7 फिर प्लस वाई बाई 7 इक्वल टू 1 है। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा, इसको भी सेट लेके चलाते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस सेम और उसके बाद 7 यहाँ 7 हो जाएगा, फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, फिर ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 7। ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर देखिए अब हम क्या पुट करेंगे 8, यानी बी बराबर 8 और ए बराबर 6, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा 6, फिर वाई वाई 8 इक्वल टू 1। 8 6 का हम एलसीएम लेते हैं, 8 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 चौके 8, फिर 2 3 14, 2 चौका 8 24, तो क्या आया 24, तो 6 चौके 24, फिर 4x फिर 3y इक्वल टू 1। अब ये 24 इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। तो मेरे पास दो तरह की इक्वेशन निकला, ये दोनों